Good morning students, myself Rupesh Kumar. Again we are stand here for discuss our second chapter of science of class 7, that is nutrition in animals. Nutrition in animals में हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रुमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और डाइजेशन इन अमीबा। ये तीन चीजें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस टाइप की न्यूट्रिशन करते हैं। सो ऑलरेडी वी डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स बोथ आर हेटरोट्रॉप्स एंड दे फॉलो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, सो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन plants and in their parts. Okay, our next topic is organs of the digestive system. Digestive system में सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन कौन से ऐसे organs हैं जो human body में होते हैं। So this is the human body and this part is known as alimentary canal and digestive tract, जो कि mouth से लेकर के anus तक होता है। बात करते हैं different parts of the body की, जैसे कि ये है हमारा माउथ, जिसे हम बुक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये फिर फूड पाइप ऑसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रोसेस जो शुरू होता है हमारे बुक्कल कैविटी से शुरू होकर के एनस तक खत्म होता है। ओके, कुछ पार्ट्स और भी हैं जो कि हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो दोनों मिलकर इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस इन द माउथ। जब हम फूड को अपने माउथ के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। वो प्रोसेस है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ओके, जब हम फूड को माउथ में पुट करते हैं ये प्रोसेस होता है इंजेशन। ओके, बुक्कल कैविटी जब हम फूड को पुट करते हैं माउथ में तो ठीक उसे ग्रीन और मॉइस्ट करती है। ये हमारा टंग है जिसमें सलाइवा जुड़े होते हैं और हमारे फूड को ये मॉइस्ट करती है। कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पे जो कि हमें टेस्ट फील कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और इसी के हेल्प से हम अपने भोजन को टेस्ट करते हैं। कौन कौन से रीजन्स होते हैं? जो फ्रंट पार्ट होता है वो स्वीट टेस्ट फील कराता है, जो इसके जस्ट पीछे होता है वो सॉल्टी, देन सावर एंड देन बिटर। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बुक्कल कैविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन जो हमारा है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे भोजन को मॉइस्ट करते हैं ताकि हम उसे अच्छे ढंग से ड्रिंक कर सकें। सैलिवरी माइलेज इन सलीवा कन्वर्ट्स स्टार्च टू शुगर। स्टार्च वो पार्ट है फूड का जो कभी ब्रेक डाउन नहीं होता और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा माउथ और सलाइवा मिलकर के उसे शुगर में कन्वर्ट करते हैं। अब बुक्कल कैविटी में हम बात करते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ में हम बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ के बारे में। कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो हमारे माउथ में टीथ के होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिनके अलग अलग काम हैं, ठीक है, जैसे कि ये सीजर्स है जो कि एक क्लोथ को क्या कर सकता है, कट कर सकता है। फिर ये फॉर्क है जो कि किसी फ्लेश को पियर्स कर सकता है, यानी कि उसमें पीक कर सकता है। थर्ड है नट क्रैकर जो कि क्रश करने का काम करता है। एंड द फोर्थ इज
पेस्टल एंड मोर्टार जो कि ब्रांचिंग का काम करता है। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टीथ यहां देखेंगे। सबसे पहले इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, these 4 types of teeth are present in our mouth and the total numbers of teeth are in our mouth is 32. Okay, this is an example to cheer the apple which is done by incisors. Okay, there are 4, यहां देख सकते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे इंसिजर्स हैं जिनका काम क्या है, भोजन को बाइट करना और कट करना। इनका सरफेस फ्लैट होता है और शार्प एज होता है। ओके, इंसाइजर्स वर्क्स लाइक अ सीजर्स, जैसे कि सीजर से कट करता है उसको सीजर्स। यहां पे हम देखेंगे ऑब्जर्व हाउ वी चीयर द स्किन ऑफ शुगर केन स्ट्रिप। हम कैसे शुगर के, जैसे कि गन्ने को हम खाते हैं तो कैसे उसे हम बाइट करते हैं, वो हम करते हैं कैनाइन से। कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग। कैनाइन जो हमारा टीथ होता है उससे हम फूड को, यानी कि जो हम गन्ना लिए हैं उसे हम टियर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड एज। ओके, ये एक नाइफ की तरह वर्क करता है कैनाइन्स। ओके, अब हम बात करते हैं क्रश के बारे में, जो कि कौन सा चीज करते हैं, वो प्रीमोलर्स करते हैं। प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, देयर आर 4 अपर जा एंड 4 लोअर जा आर प्रीमोलर्स। ओके, इस तरह से 8 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे माउथ में। 8। ओके, दे हैव ब्रॉड एंड ब्लंट सरफेस। ओके, अब बात करते हैं हम प्रीमोलर्स जो होते हैं वो नट क्रैकर की तरह बिहेव करते हैं। अब हम बात करते हैं च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग ऑफ फूड में हम जो सबसे पीछे के जो दांत होते हैं जिनको हम मोलर्स करते हैं वो च्यूइंग का काम करते हैं। ओके, इस प्रकार हम देख सकते हैं 12 मोलर्स होते हैं, जहां की नीचे 6 होते हैं और ऊपर भी 6 होते हैं। मोलर्स हेल्प्स इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, आते हैं म्यूकस कैविटी के बाद। अब हम आते हैं व्हाट हैपेंस इन द स्टमक, मतलब भोजन खाने के बाद स्टमक में जाने से पहले क्या प्रोसेस होता है। ये ओएसोफेगस है जो कि फूड पाइप है, इससे होते हुए फूड जो है वो हमारे स्टमक में इंटर करता है। स्टमक में क्या होता है, जो फूड आया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब वो फ्लो करता है ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, द एसिड किल्स जर्म्स एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक। जो हमारे स्टमक में एसिड होता है वो जर्म्स को किल करता है, और प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्टेड टू सिंपल सब्सटेंस। स्टमक में फूड के जाने के बाद वो भोजन डाइजेस्ट होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहां क्या होता है, ये पार्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। सेमी लिपिड फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। ओके, दिस इज द coiled structure of small intestine. The duodenum receives digestive juice from the liver and pancreas. यहाँ से जैसे ही स्टमक से वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो वैसे ही लीवर और पैंक्रियास एक जूस छोड़ते हैं जिससे कि भोजन जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। बाइल इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। ये गैल ब्लैडर है जिसका कलर ग्रीन होता है। यहाँ से भी कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटर करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। पैंक्रियास जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डाइजेस्ट होते हैं। ये इनम है जिसका काम क्या है, इंस्टेंशियल जूस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ
डाइजेशन। प्रोटीन्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, और फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विली। विली का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, और ये ब्लड है जहां से विली उस डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में सेंड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड इज एसिमिलेटेड फॉर एनर्जी एंड रिलीज ग्रोथ एंड। अब देखते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है। ये है व्हाट हैपेंस, ये जो फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो भी सॉल्ट है और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद वो जो फैसियस है जो रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है, एंड देन वो एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है। ये फैसियस हो गया, ये एनस है और एनस के थ्रू इजेक्ट हो गया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन इज नथिंग, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इजेशन कुछ नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, सो दिस इज द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। Okay students, again we are going to start digestion in ruminants. Ruminants क्या होते हैं? जो grass eating animal होते हैं वो होते हैं ruminants, जैसे कि cow, buffalo, goat, sheep. Okay, this is the buccal cavity of cow, this is your esophagus, and this is the all process of digestion. This is the first chamber of cow is rumen. Okay, where the सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, जो कि स्टार्च जो कि ग्रास में होता है सेलुलोज वो उसे डाइजेस्ट करते हैं। देन आफ्टर ये भोजन डाइजेस्ट होने के बाद सेकेंड चैम्बर में आता है जिसे हम रेस्कुलम बोलते हैं। फिर वहां से वो वापस ब्यूकल कैविटी में जाता है जहां वे च्यूइंग करते हैं, कंटिन्यूअस च्यूइंग करते हैं। ओके, गॉट इज सेंट बैक टू च्यूइंग एंड द स्वेलोड अगेन, और वो फिर से स्वेलोड होता है जो कि थर्ड चैम्बर में जाता है। ओके, उस थर्ड चैम्बर का नाम है ओमेशन, जहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर से होता है। देन आफ्टर फोर्थ चैम्बर जो कि एबोमेशन है, यहाँ पे जो फूड है वो जैसे ही जाता है यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि उससे अटैच होते ही उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देन आफ्टर वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। As you see that here the food goes in large intestine where the bacteria is calcium digest cellulose. यहाँ पे कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ही वो फूड जाता है उसमें अवेलेबल जो भी वाटर्स होते हैं वो डीस्टोर्ड होते हैं एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो काउ या फिर रुमिनेंट्स में लगभग 80 घंटे यानी कि 80 आवर्स लेते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये रेगुलरली अपने शेप एंड साइज को चेंज करता है। एंड अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी डाई भी नहीं करता। ओके,